सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव खुश रखे और आपके जीवन में कभी कोई संकट, कभी कोई मुसीबत ना आए। प्रभु से आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, कर्मों के फलदाता भगवान शनिदेव ने खोला किस्मत का दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका किस्मत ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आप कहेंगे कि भगवान, हे प्रभु, आपने तो हमारी किस्मत ही बदल दी, आपने तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी जो कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सब कर्मों का ही खेल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव को कर्मों के फलदाता कहा गया है। भगवान शनिदेव को सभी देवी देवताओं से अलग माना गया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव जी 7 कर्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है, और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को सताते हैं, दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी 7 जन्मों तक माफ नहीं करते हैं और उन्हें उनका बुरे कर्मों का दंड मिलकर ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे केवल इतना ही निवेदन करेंगे कि आप अपने जीवन में गलत रास्ते पर मत चलना, बुरे कर्म नहीं करना, नहीं तो दंडाधिकारी भगवान शनिदेव जी आपको नहीं छोड़ेंगे, उनसे आप नहीं बच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान शनिदेव जी ने आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया है। तो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी, उसके लिए आज के दिन आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, A to Z कार्य से लेकर उपाय तक सभी जानकारियां इस वीडियो के अंदर दिया गया है। आप अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ की कृपा जो भी पाना चाहते हैं, भगवान शनिदेव की जो भी कृपा पाना चाहते हैं, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आप पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करने में समर्थ होंगे। आपके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति आपको फायदा ही देगी। अपरिचित लोगों से ज़्यादा मेलजोल न रखें। दूसरों की बातों में आकर अपनी योजनाओं में फेरबदल करना नुकसानदेह रह सकता है। ऋण लेने की स्थिति से परहेज रखें। कोई अशुभ सूचना मिलने से मन कुछ परेशान भी होगा। आपके बेहतरीन प्रणाली से बिजनेस संबंधी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखना जरूरी है। नौकरी पेशा लोग अपने काम को लेकर सावधान रहें। फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य करना तनावपूर्ण रह सकता है। बेहतर होगा कि अपना यह निर्णय आज स्थगित रखें। आपके कोई सगे संबंधी ही आपके लिए रुकावटें तथा अवरोध पैदा कर सकते हैं। धैर्य और शांति से समस्या का समाधान निकालें। फाइनेंस संबंधी कोई भी फैसला लेते वक्त बहुत ही सावधानी की जरूरत है। जरा सी गलती या चूक से नुकसान हो सकता है। हालांकि आप अपने कार्य क्षमता द्वारा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेंगे। सरकारी मामलों में सावधानी से सुलझाएं। पारिवारिक व्यवस्था और माहौल सुख शांतिपूर्ण रहेंगे। प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल लेने का उचित समय है। दिन उत्तम व्यतीत होगा। भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी। परिवार में उचित व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में आपके प्रयास सफल होंगे। कानूनी मामलों में बिल्कुल ही लापरवाही न करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां और रुकावटें आएंगी, परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां संभल भी जाएंगी। बिजनेस में विस्तार संबंधी योजनाओं पर काम शुरू होगा। आपको उसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। संपर्क सूत्रों द्वारा नए अनुबंध प्राप्त होंगे
ऑफिस में सहयोगियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। पति पत्नी आपसी तालमेल से घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। युवा वर्ग डेटिंग का भरपूर आनंद लेंगे। घर में नज़दीकी संबंधियों का आगमन होगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन तथा परामर्श द्वारा आपके सारे काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। अगर संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें। किसी मुद्दे पर बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन जरूर करें। आपका कोई नज़दीकी संबंधी ही आपकी समस्या का कारण बन सकता है। फालतू की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ही एकाग्र रहें। बिना अनुभव के किसी भी तरह की जिम्मेदारी न लें। कुछ कार्यों में दिक्कतें व परेशानियां आएंगी और अपेक्षित लाभ भी नहीं होगा। कर्मचारी और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी तथा मिलजुल कर कार्य करने से आपसी प्यार भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहेगा। इस समय चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है। व्यवस्थित दिनचर्या रखने के सभी कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे। किसी के साथ मुलाकात लाभदायक साबित होगी। आपकी उन्नति का कोई भी महत्वपूर्ण रास्ता खुल सकता है। राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा समय लगाने से खुद के व्यक्तिगत कार्य रुक सकते हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक सदस्यों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। अपने गुस्से और अहम को नियंत्रण में रखें। नेटवर्किंग और सेल संबंधी गतिविधियों में काम करने वाले लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे। अपनी कार्यशैली में किए बदलाव आपको आने वाले दिनों में बेहतर नतीजे देगा। हिसाब किताब के मामले में पारदर्शिता बनाकर रखें। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों के प्रति अधिक संवेदनशील रहें, क्योंकि कुछ लोग आपके बीच मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। गैस तथा अपच की समस्या बढ़ेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन व तनाव न रखें। आपने किसी खास कार्य को लेकर संकल्प लिया हुआ है तो आज उस पर कार्य करने का अनुकूल समय है। प्रकृति आपका साथ दे रही। कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा तथा भावनात्मक रूप से आप बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच गलतफहमियां तथा वैचारिक मतभेद होने के कारण कार्य प्रणाली में कुछ गतिरोध आ सकते हैं, जिसकी वजह से तनाव भी रहेगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें तथा समय के अनुसार स्वयं को भी ढालने का प्रयास करें। आज से अधिक खर्चे रहेंगे। दूर दराज के संपर्क सूत्रों द्वारा अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। अपनी गतिविधियों को शेयर करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। खासतौर पर पार्टनरशिप संबंधी कामों में पारदर्शिता रखनी जरूरी है। जीवन शैली की मदद से घर की व्यवस्था अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के प्रति प्रीति और स्नेह की भावना रहेगी। मौसमी परेशानियां जैसे खांसी जुकाम से अपना बचाव रखें। आयुर्वेद तथा अधिक से अधिक उपयोग करें। इस समय प्रैक्टिकल तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें, क्योंकि भावनाओं में आकर आप नुकसान कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी संबंधी मसला हल होने की संभावना है। कुछ दिनों से आप जिस कार्य के प्रति कड़ी मेहनत कर रहे थे उनके शुभ फल की प्राप्ति उम्मीद से अधिक हो सकती है। साथ ही प्रभावशाली लोगों का सहयोग भी मिलेगा। अगर कोई पेमेंट रुकी हुई है तो उसके मिलने की उम्मीद है। बच्चों का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना जरूरी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके हर पहलू पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। बेवजह किसी से भी ना उलझें। व्यावसायिक गतिविधियों की गंभीरता से लें, क्योंकि उनका कार्य रूप देने के लिए भी समय उचित है। ऑफिस में किसी गलती की वजह से अधिकारी वर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं। ऑफिस में संबंधित किसी टूर पर जाना पड़ सकता है। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम प्रेमिका के बीच भावनात्मक रूप से अलगाव हो सकता है। एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास रखना जरूरी है। मौसम में बदलाव की वजह से सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। इस समय अपनी दिनचर्या और खान पान को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करें। कीमती चीज की खरीदारी हो सकती है। किसी को खुशी देकर आपको सुखद अनुभूति होगी। पिछले कुछ समय से आपने अपने व्यक्तित्व को
व्यक्तित्व को निखारने संबंधित जो प्रयास किए हैं उनका बेहतरीन परिणाम हासिल होने वाला है। कहीं भी निवेश करने अथवा उधार देते समय उससे संबंधित पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। पुरानी नकारात्मक बातों को संबंधों पर हावी न होने दें, क्योंकि संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए अगर कोई समझौता भी करना पड़े तो कर ले। कारोबार में की गई मेहनत जल्दी ही अनुकूल परिणाम देंगे। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर होने की संभावना है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।